जी नाज़रीन, इस वक्त हम डिग्री कॉलेज में मौजूद हैं जहां पर एमए फ़िज़िकल एजुकेशन के तलबा तलबात आज तीसरा रोज़ है उनको वो एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त क्लासों से बाहर बैठे हुए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस बात पे अभी हम उनसे जानते हैं कि क्या मामला हुआ है। किसी प्रोफेसर की तरफ से कोई उनको शिकायत है तो ये हमें ख़ुद बताएंगे कि असल मामला क्या हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? मेरा नाम हमज़ा अहमद है। हमज़ा अहमद, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं किस वजह से, क्या मामला? आज क्लासों से बाहर बैठे हैं, आज तीसरा दिन है। जी बिल्कुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक टीचर के ख़िलाफ़ है जो हमारे प्रोफेसर हैं इधर, वो उधर राजा खुरम जमील नाम है जी उनका। क्या मामला हुआ, किस वजह से प्रोटेस्ट? इस वजह से है कि उनका रवैया जो है बहुत ही ख़राब है पूरी क्लास के साथ। वो कई दफ़ा हमें अग्रेसिव होकर गालियाँ भी दे देते हैं कई दफ़ा वो, और जो वो लेक्चर पढ़ाते हैं वो बिल्कुल जो है ना वो उसकी हमें समझ बिल्कुल नहीं आती है। उन्होंने बहुत सी बदतमीज़ियाँ लड़कियों के साथ की हैं, वो लड़कियाँ खुद ही आपको बताएंगी कि क्या इशू है। तो मैं क्लास का CR हूँ पार्ट 2 का। तो मैं इस हैसियत से ये कहना चाहता हूँ कि अगर अब जो इशू जहाँ तक पहुँच गया, क्योंकि घर वालों तक भी सारी बातें पहुँच गई हैं, तमाम गर्ल्स के पेरेंट्स को भी सारे हालात वाक़यात वो इनसे आगाह हैं। क्या हुआ आज मामला जो है, सारे प्रोटेस्ट कर रहे हो? आज का जो मामला है वो आई थिंक पिछले कई सालों से यहाँ पे चल रहा है और उसकी स्ट्रगल के लिए हम सारे बच्चे निकले हैं और स्पेशली जो नए आने वाले स्टूडेंट हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम निकले और इंशाल्लाह एक दहशतगर्द के ख़िलाफ़ जो हमें आज का दहशतगर्द जो है एडवांस है, वो बंदूक नहीं उठा रहा, लेकिन तो तमाम तालिबात को स्ट्रेस करके उनको इस तरह से उनको किया जा रहा है कि उनको उनकी एजुकेशन उनसे छीनी जा रही है। माजी में भी कुछ वाक़यात इसके मौजूद हैं, जो पहले भी एक बार मरतबा इकरा रियाज़ का मामला हुआ, वो भी इसी बंदे की वजह से हुआ। उसके बाद मेरी अपनी सिस्टर को यहाँ से निकाला गया, वो इस वजह से निकाला कि उसकी शादी हो गई थी। कि कौन सा कानून है जो एक औरत को इस वजह से निकालता है कि उसकी शादी हो गई है? आप मुझे बता सकते हैं कोई कानून है मौजूद दुनिया में? तो आई थिंक मेरे जहाँ तक ख्याल है कि एक औरत को ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत होती है जब वो इस प्रोसेस से गुज़रती है। वो एक माँ बनने लगी होती है, वो अपनी सोसाइटी को उसने चलाना होता है, वो अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करेगी तो वो आगे उसको चला सकेगी ना। और ये डिपार्टमेंट वालों ने एक ऐसा कानून बनाया हुआ है कि उस बच्ची को एडमिशन ही नहीं देना जिसकी शादी हुई होगी। तो ये पॉइंट भी है कि हम इस कानून को भी ख़त्म करवाएंगे अपने लिए, अपनी आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है जो हम यहाँ पे एडमिशन लेगी उनके लिए। और इसके साथ साथ यहाँ पे औरतों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, उनकी इज़्ज़त को पामाल किया जा रहा है, जो मेन इशू है। और इसके ख़िलाफ़ हम आज निकले हैं। या वो बंदा यहाँ रहेगा या हम रहेंगे, ऐसा ही है, सारे बोले। यहाँ पे गैर इखलाकी रवैया रखा जाता है हर स्टूडेंट के साथ और गैर इखलाकी बातें की जाती हैं जो कि एक क्लास के सामने ऐसी बिहेव नहीं करना चाहिए और मुंह पे गाली दे जाते हैं वो स्टूडेंट्स को, जिनकी वजह से इनकी बात कर रहे हैं राजा खुरम जमील की मैं बात कर रही हूँ। वो इस तरह जो है मिसबिहेव करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, वो गालियाँ देते हैं और ये कि उनकी इज़्ज़तें पामाल करने की कोशिश की जाती है, उनको ज़लील किया जाता है। और यही पहले भी ये ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। एक लड़की को उन्होंने थप्पड़ मारा था और उसकी इसी तरह इज़्ज़त उछालने की कोशिश की गई थी और रिसेंटली भी इन्होंने यही कुछ करने की कोशिश की है। यहाँ पर हम स्टडी के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के जो हमारे टीचर हैं खुरम जमील साहब, वो स्टडी तो कम ही करवाते हैं हमें, लेकिन और वाक़यात हमें ज़्यादा बताते हैं। घर के हमें जो हालात हैं वो बताते रहते हैं, या इधर उधर की बातें जो हैं वो हमें बताते हैं और आखिर में अल्लाह हाफ़िज़ करके बाहर चले जाते हैं और ये कहते हैं कि अगर मेरे से बेहतर कोई पढ़ा सकता है तो आप उनको बुला लें, मैं तो इतने पढ़ा सकता हूँ। थ्रेट करते हैं हमें और हमें इधर स्टडी कम करवाते हैं और रफ़ लैंग्वेज यूज़ करते हैं, इधर तू करके बुलाते हैं और बहुत से इधर जो औरतों की इज़्ज़त को पामाल किया जाता है। प्रोफेसर खुरम जमील साहब मतलब ऐसे बच्चों के करैक्टर्स पर मतलब बातें उठाते हैं कि वो बर्दाश्त के काबिल ही नहीं होती, जिससे ज़ाहिर है हम यहाँ एजुकेशन हासिल करने के लिए आते हैं, हमें क्या लगे इन बातों से, लेकिन ऐसे इल्ज़ामात लगते हैं कि जो हमारे बर्दाश्त के से बाहर होते हैं। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। जो आपकी बात हुई है प्रिंसिपल साहब से, प्रिंसिपल साहब ने आपको क्या यकीन? उन्होंने ये कहा है कि इंशाल्लाह जो है मैं आपने जो बातें भी की हैं मैं उन पे अमल करूँगा और उनको जो है पूरा करने की कोशिश करूँगा। आप देखते हैं कि वो क्या करते हैं। जैसा कि आपने सब
स्टूडेंट्स के सुने बयान, तो मेरा भी यही है कि हमने प्रिंसिपल से जो बात की है उस पर जल्द से जल्द एक्शन होगा प्रिंसिपल की तरफ से, और जो हमारे मुतालबात हैं उनको मंजूर किया जाए। सारे मेरे क्लासमेट ने आपको बताया कि जैसे खुरम जमील साहब जो हैं उनका बहुत गैर अखलाकी रवैया होता है, और वो क्लास में कई बार इतने बेहुदा अल्फाज यूज़ कर जाते हैं कि जिसको हम डिफ़ाइन भी नहीं कर सकते। इससे पहले भी यहाँ पे बहुत इशू हुए हैं इन सब प्रोफेसर के कि इन्होंने एक स्टूडेंट को चपेट भी मारी, उनकी इज़्ज़त ऐसे कमाल करने की कोशिश की, लेकिन हकाम बाला इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे। और ये हमें यहाँ तक बोलते हैं कि आप जो मर्ज़ी कर लो, मुझे 17वें ग्रेड के ऑफिसर को कोई यहाँ से वहाँ तक नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत अथेंटिक चाहिए। और हम दोबारा अपील कर रहे हैं। और इसके अलावा वो हमें ये भी बोलते हैं कि आपके जो 20 नंबर हमारे पास हैं वो भी मैं आपको 2-2 नंबर दे के आपको फ़ेल करूँगा, और मैं देखता हूँ आपको यहाँ से पास कौन करता, आप यहाँ पे रगड़ा खाओगे, 2-2 3-3 साल खाओगे, यहाँ तक हमें धमकियाँ दी जाती हैं। और इसके अलावा हमें कुछ भी इधर नेगेटिव, हर टाइम नेगेटिव की तरफ किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है। कोई ऐसी बात हमें नहीं सिखाई जा रही जो हमारी तालीम के मतलब हो, या कोई ऐसी वैसी एक्टिविटी, कुछ भी नहीं। क्या ये इतने बासर हैं कि इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा और इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ऐसी अमल में नहीं आ रही। जी नाज़रीन, MA फ़िज़िकल एजुकेशन के तलबा तलबात जो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनकी तादाद तकरीबन 29 है, जो इसमें लड़के और लड़कियाँ शामिल हैं। इनका ये कहना है कि जो हमारे प्रोफेसर हैं खुरम जमील जिनका नाम है, वो उनका रवैया हमारे साथ बहुत गैर मुनासिब रवैया है, उनकी लैंग्वेज ठीक नहीं है, वो हमें पढ़ाने के बजाय इधर उधर की बातें करते रहते हैं, हमारी पढ़ाई ज़ाया हो रही है। ये बात अब इनके घरों तक भी पहुँच चुकी है, वालिदैन भी इनके परेशान हैं कि हमारे बच्चे और बच्चियाँ जो यहाँ पढ़ रहे हैं, यकीनन उनका ये साल, अगर वो पिछले साल 1 साल उन्होंने बर्दाश्त किया, तो अगले साल भी जो अभी उनके साथ ये जो रवैया रखा गया, अगर इसी तरह रवैया रखा तो फिर इनका ये जो कीमती साल है वो ज़ाया हो जाएगा। तलबा तलबात का मौक़िफ़ ये है, इन्होंने ये कहा कि प्रिंसिपल साहब से हमारी बात हुई है, हमने अपने मुतालबात प्रिंसिपल साहब के सामने पेश किए और उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि जो आपकी बातें हैं उस पर अमल किया जाएगा और आपके मामलात जो हैं वो मुतालबात आपके वो हल किए जाएंगे।